अच्छी है, छोटी है, खा भी रही है कि नहीं खा रही, 2 दिन का टाइम है। उसको ठंड में इतना ज़्यादा ठंड लगती है ना, घर पे अगर एक कंबल डालो तो कहती मुझे एक कंबल और डालो, मुझे ठंड लग रही है। 2 रात पता नहीं कैसे गुजारी होगी वो। क्या भगवान होता ले तो आगे बकाई देता। मैंने चेहरा देख ले। थोड़ा आ रही, बहुत आ रही। कहाँ कहाँ आप ढूंढी? सर बहुत ढूंढी, मैं कहाँ जाऊँ, मैं एक महिला हूँ, परेशान है। कैसी थी पल्लवी? बहुत निक लड़की रही, बिना मोहे की लड़की रही। बहुत अच्छा था उसका व्यवहार, बोलती है अच्छी वो, हाँ बोलती है बहुत। अभी मैं जनपद सुल्तानपुर के थाना क्षेत्र चांदा के अंतर्गत सोनामा ग्राम सभा में हूँ। जो लोग कैमरे में आपको दिख रहे हैं ये बड़े परेशान हैं। परेशानी का कारण है कि इनकी बेटी घर से लापता हो जाती है, जो कक्षा 8 की छात्रा बताई जाती है। अपनी माँ से बताती है कि मम्मी मैं होमवर्क की कॉपी लेने के लिए फला के यहाँ जा रही हूँ, और इतना इनसे कहती है और उनकी मम्मी मार्केट चली जाती हैं। इनके मार्केट जाने के बाद वो लड़की गई तो आज तक अभी लौटी नहीं है। ऐसे में तमाम सवाल सामने निकल करके आ रहे हैं, और इनकी माता जी से भी पूछेंगे, उनकी बहन भी है, उनके भाई भी हैं। आखिर क्या वजह रही किस बात को लेकर के पल्लवी गुप्ता घर से गायब हो जाती है? क्या नाम है आपका? राधा गुप्ता। कहाँ आप रो रही हैं? सर नहीं रो रही हूँ। कितने बच्चे हैं आपके? 3, 2 लड़की 1 लड़के। ये पल्लवी आपकी सबसे बड़ी बेटी है? नहीं, छोटी है। पहले बड़ी वाली बेटी है, उसके बाद लड़का है, फिर लड़की है, वो पल्लवी गुप्ता। कितने में पढ़ती? सर 8 में पढ़ती है। कहाँ पढ़ती है? चादा में। अच्छा, कैसे आपको पता चला कि आपकी बेटी घर पे नहीं है? सर मार्केट से मैं जब आई वापस तो मेरा बेटा बोला मम्मी तुम्हारे साथ पल्लवी नहीं गई है? मैं बोली नहीं, पल्लवी घर पे है। तो आए इधर घर पे, जब आए हम लोग खोज रहे थे, बहुत खोजे, नहीं मिली। तब उसके बाद मेरे देवर हैं लोकेश मिश्रा, उनके पास मैं भेजी अपने लड़की लड़का को, जाओ चच्चू से बोल दो कि पल्लवी नहीं मिल रही है। उसके बाद वो भैया मेरे कहीं गए थे, फिर खोजने के लिए बहुत तेज आए, घर आए, घर से फिर खोजने के लिए निकले बाहर, लेकिन नहीं मिली। कितना दिन हो गया है पल्लवी के गायब हुए? सर परसों 4 बजे गायब हुई है। याद आ रही बेटी? बहुत आ रही सर, थोड़ा आ रही, बहुत आ रही। कहाँ कहाँ आप ढूंढी? सर बहुत ढूंढी, मैं कहाँ जाऊँ, मैं एक महिला हूँ, मैं कहाँ जाऊँ। मेरे गांव के जितने आदमी हैं, मेरे रिश्तेदार में जितने हैं, सब परेशान हैं, सब खोज रहे हैं। अब मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी, यही मेरी गुजारिश है, आप लोग खोज के उनको लाओ बस। अच्छा, पल्लवी जो है बराबर स्कूल जाती थी? हाँ सर, बराबर जाती थी, बस 5 दिन के लिए उसको ननिहाल में लिवा के चली गई थी, उसीलिए होमवर्क उसका था, वही लाने के लिए वहाँ जा रही थी। तो जैसे घर से पल्लवी का जाना या रास्ते से अगर गायब होती तो कुछ बात समझ में आता, और पल्लवी का घर से जाना और फिर गायब हो जाना, ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। सर ये मैं नहीं बता सकती हूँ कि वो रोड से नीचे गई थी कि नहीं गई थी। अब सर उसको भगवान ही जान सकते हैं, मैं नहीं जान सकती हूँ। लेकिन घर से मेरी बेटी निकली, मैं थी नहीं, मेरे दोनों बच्चे थे। अब वो आए कादीपुर से, और उसके बाद थोड़ा खाना खाए, खाना खा के लेट गए, और बड़ी वाली बेटी को मेरे बुखार हुआ था, इसलिए मैं उसको मार्केट नहीं लिवा गई। वो मेरे साथ जिद कर रही थी, मम्मी मैं चलूँगी, मुझे भी लिवा चलो। मैं उसको लिवा नहीं गई, मैं बोली अभी फालतू खर्चा करवाओगी, इसलिए नहीं लिवा गई। मेरी गलती ये है बस। अच्छा, ये तमाम जो आपकी रिश्तेदारियां हैं, तमाम जो आपके संबंधी हैं, उनके यहाँ पता की, उनके यहाँ भी नहीं गई है? सर मेरे सब जितने रिश्तेदार हैं सब मेरे घर आ रहे हैं,
तो मैं क्या पूछूं, किससे पूछूं। हमने सबसे कांटेक्ट अच्छा ये बताइए, जैसे आप एक माँ हैं और माँ हमेशा बेटियों के ऊपर तगड़ी निगाह रखती हैं, कभी किसी बात को उसने आपसे शेयर नहीं किया, या कोई मतलब और मैटर हो जिस मैटर को लेकर के वो डिस्टर्ब रहा करती हो, या कोई और शक जाहिर हो? सर वो कभी मुझसे कोई बात शेयर की ही नहीं है। बस एक बार बोल रही थी कि मुझे मम्मी वृंदावन ले चलो और पापा से बोल दो, पापा भी चले, हम लोग पांचों परिवार चलेंगे और वृंदावन में पूरा घूमेंगे, चाहे हफ्तों लग जाए। बस सर ये बात मेरी बेटी मुझसे बोली है। इसके अलावा कुछ नहीं? नहीं सर, कुछ नहीं। मैं कभी उसको प्रेशर ही नहीं डालती थी, तो मुझसे कुछ बात शेयर नहीं करी। अच्छा, कभी कोई लड़का या कोई अन्य शख्स ऐसा हो जो कुछ आपके नहीं अजनबी सर। घर आता हो? सर मेरे घर कोई आता ही नहीं है सर, वो मेरी छोटी बेटी है। सर मैं माँ हूँ, मैं उसको गलत अगर होती तो मैं डांटती बोलती नहीं। सर मेरे घर कोई आता नहीं था सर, यहाँ तक ले उसकी कोई लड़की फ्रेंड भी मेरे घर नहीं आती थी, लेकिन अंशिका यादव आई थी। अंशिका यादव के यहाँ बुकलाने के लिए गई, वो बाग तक आई है, यहाँ भी आई, पीछे आई थी, मिली है मेरे से। लेकिन सर अब वहाँ भी गए लोग, प्रशासन भी गया वहाँ, बोल रहे हैं न मैं कभी गई है न कभी पल्लवी आई है। अच्छा, पल्लवी गुप्ता आपकी बेटी जो है वह घर से कितने बजे निकलती है? सर मैं तो 3:30 बजे चली गई थी, अब कितने बजे निकली मैं तो देखी ही नहीं हूँ। 4 बजे, 4 कुछ पे ज़्यादा में दिखा रहा है सीसी कैमरा, आप क्या बोलूँ। अच्छा, उस समय घर पे कौन कौन था जब आपकी बेटी गई? बस दोनों भाई बहन थे बस। क्या नाम है उनका? अच्छा मुस्कान, जिस समय पल्लवी घर से निकली तो आप घर पे थी? हाँ, मैं घर पे थी। तो क्या वो आपसे कुछ बातें बताई? नहीं, मैं छत पे थी, तो हुँ। उसने बोला दीदी मुझे फेयर कॉपीज़ करनी है, 5 डेज़ में स्कूल नहीं गई हूँ। मैंने बोला ठीक है कर लो। तो मम्मी से उसने बोला था कि मुझे लेने जाना है कॉपी, पर मुझसे ऐसी कोई बात शेयर नहीं की कि मुझे कॉपी लेनी जानी है। इतना मुझे मालूम है वो जाती है तो उन्हीं के घर कॉपी लेने जाती है। तो मैं भी निश्चित हो गई, मैं भी बच्चे को कोचिंग पढ़ाती हूँ, उसको पढ़ाने लगी। तो जब कोचिंग पढ़ा के हटे तो टाइम ज़्यादा हो गया, लगभग 5 बज गए। तो मैं वेट कर रही हूँ कि अब तो शाम हो रही है, तो आ ही रही होगी। जब वो नहीं आई, मम्मी भी घर आ गई, तो मैं और मेरा भाई ढूँढना चालू किए कि कहाँ है। इसको मैंने भेजा कि जाओ उसके घर जाओ, भाई को अपने भेजा मैंने, जाओ उसके घर जाओ, देख के आओ कि वो है कि नहीं है। वो गया देखने, वहाँ मिली नहीं, वो उसके फैमिली बोलते हैं कि यहाँ आई नहीं है। उसके बाद फिर एक बार फिर गए हम लोग, नहीं मिली, पूरा इधर-उधर पूरा ढूँढे, पता किए, फ़ोन किए हर जगह, कहीं पे कोई मतलब हमको क्लू नहीं मिला कि यहाँ पे आई है वो। फिर मैं दूसरे दिन, यहाँ पे कुछ बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, मैं वहाँ पे भी गई, उन लोगों से पूछी कि आपने इस लड़की को देखा है? मैंने फ़ोटो दिखाया, तो उन्होंने इतना बताया कि वहाँ पे कचड़ा घर बना है, कि यहाँ तक इस लड़की को जाते हुए हमने देखा है, ना उसके आगे जाते हुए देखा है, ना उसके पीछे जाते हुए। अकेली थी वो लड़की? हाँ, वो अकेली थी। यानी ना आते हुए देखा है कोई, ना जाते हुए देखा है, इसका मतलब कोई उसको पिकअप किया? नहीं, पिकअप नहीं किया है, वो अकेले चली जा रही थी। फिर एक लड़की से हमें जानकारी मिलती है कि वो ऑटो में गई है। चांदा से कहाँ गई है, कहाँ नहीं गई है, इसकी जानकारी हमें नहीं मतलब मिली है। उसकी आखिरी लोकेशन चांदा तक दिख रही है? हाँ, आखिरी लोकेशन चांदा तक दिख रही है, लेकिन वो अकेले ही है, पर कहाँ है ये नहीं पता है। अच्छा, कोई मोबाइल चलाती थी कि नहीं पल्लवी? मोबाइल यूज़ करना ही नहीं आता है उसको। अगर आप उसको कहेंगे ये फ़ोन डायल कर दो ना, तो वो नहीं कर सकती। सिर्फ़ हाँ, पापा के पास कॉल करना उसको आता है, क्योंकि उतना देखी है कि वीडियो कॉल ऐसे किया जाता है। तो पापा के पास बात करती है, वो भी बहुत कम बात करती है। किसी से नहीं इतना बात करती, बस मुझसे हाँ, दीदी आज स्कूल में ये हुआ, मेरे स्कूल में पढ़ाई हुई, मैम ने चिल्लाया, मैम ने पढ़ाया, मैम जो भी हुआ है, सब मुझे आके बताती है वो। चाहे आज के समय में जो है छोटे-छोटे बच्चे मोबाइल चलाना जानते हैं, तो पल्लवी कैसे मोबाइल चलाना नहीं जानती? इंटरेस्ट होगा उस चीज़ में तब ना। लेती थी, लेकिन यूट्यूब पे वही कार्टून, और उसके अलावा अगर उसको होमवर्क भी देखना रहता था, ऐप आता है आजकल होमवर्क देखने के लिए, मेरा भाई भी ऐप पे होमवर्क आता है, ये अपना खुद देख सकता है, लेकिन वो देखने के लिए दीदी आप चेक करो या भैया चेक करें। अच्छा, आप उससे छोटी हैं? मैं उससे बड़ी हूँ। अच्छा, आप उससे बड़ी मेरी हैं। एज 19 साल कंप्लीट है, मेरा भाई है उसके बाद, वो 13 साल की है। अच्छा ये बताइए, जैसे आप उसकी बड़ी बहन हैं, तो कभी पल्लवी आपसे किसी बात को शेयर किया कि किसी चीज़ को लेकर के उसको डाउट रहता था, किसी चीज़ को लेकर के उसको डर रहता था, या कोई उसको तंग करता था या परेशान करता था, ऐसी कभी कोई बात शेयर की है नहीं, उसने? ऐसा कुछ नहीं हुआ, और जबकि मैंने खुद उससे क्वेश्चन किया। देखिए मैं बड़ी हो गई हूँ, मुझे इतना मालूम है कि कैसा चल रहा है जनरेशन। तो मेरे साथ जो हुआ, मैंने उससे पूछा कितनी बार कि तुमको कोई लड़का तंग करता है या कोई लड़की तंग करती है, कोई भी है तो मुझे बताओ। कहती दीदी ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको बताऊंगी, ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं। और वो बहुत शांत है। हम जितना बोल रहे हैं, अगर उससे आप एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको एक क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएगी, इतना डरती है वो।
और घर पे उसके बिहेव कैसे रहते थे? घर पे उसका बिहेवियर इतना ही है, खाना पीना, हाँ काम वाम पे ज़्यादा ध्यान रहता है, साफ़ सफाई को बहुत नीट एंड क्लीन रहती है वो, साफ़ सफाई पे ज़्यादा ध्यान देती है, खाना पीना, और ज़्यादा अगर इच्छा हुई तो बस कार्टून देखती है। और बाकी हाँ थोड़ा भक्ति सॉन्ग, राधा कृष्ण, ये सब इन सब में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो भक्ति में ज़्यादा लीन हाँ रहती है। इन सब में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, तो ये सब भी देखती है वो। बाकी तो और अगर कहिए आप मूवी वगैरह, फ़िल्मी सॉन्ग, ये सब से बिल्कुल भी उसका कोई वास्ता नहीं है। इन सब से बिल्कुल अट्रैक्टिव नहीं है वो। एक बहन से बिछड़े कितने दिन हो गए? लगभग 2 दिन हो गए। तो आप लोग जिस हाल में है वो किस हाल में होंगे? हम लोग जिस हाल में हैं खुद तो संभाल रहे हैं, हमारी फैमिली है साथ में, वो तो अकेले। हम लोग तो खुद को संभाल ले रहे हैं एक दूसरे को कह के कि हाँ हम लोग ठीक हैं, वो मिल जाएगी। छोटी है, खा भी रही है कि नहीं खा रही, 2 दिन का टाइम है उसको। ठंड में इतना ज़्यादा ठंड लगती है ना, घर पे अगर एक कंबल डालो तो कहती मुझे एक कंबल और डालो, मुझे ठंड लग रही है। 2 रात पता नहीं कैसे गुजारी होगी वो। प्रशासन के लोग क्या कर रहे हैं? प्रशासन आती है, कह के जाती है हम अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, वो भी तो अपना ही काम कर रहे हैं, वो भी तो सहयोग कर ही रहे हैं। अभी वो कहाँ पे है उनको एग्जैक्ट लोकेशन तो मालूम नहीं है। उसके पास फ़ोन अगर होता आज है, जो है मोबाइल उसके पास होता तो लोकेशन भी ट्रेस हो जाती। मोबाइल होती तो इस तरीके से सब कुछ हो चुका है कि लोकेशन ट्रैक हो जाता, हम लोग को मालूम चल जाता है, लेकिन है ही नहीं तो क्या कर सकते हैं। भरोसा एक ही है कि कहीं दिख जाए, मिल जाए। क्या नाम है छोटू? अमन गुप्ता। अमन, जब आप घर पे आए थे तो आपकी बहन थी? हाँ। क्या कुछ बोली थी? नहीं ध्यान नहीं दिया, वो कादीपुर से आता हूँ तो थक जाता हूँ तो सो गया था मैं। अच्छा, कितने बजे आपको पता चला कि पल्लवी घर पे नहीं है? 5 बजे। 5 बजे। तो फिर आप उसको ढूंढना शुरू किए? हाँ। कुछ पता चला भी? नहीं, उसके दोस्त के घर गया था, वो मना कर। अच्छा, आप क्या लगती हैं पल्लवी की? हमारे भतीजी है। बहुत हमका सबको मानत रहे। अरे भाई आप रोइए नहीं, लोग खुद ढूंढ रहे हैं, प्रशासन भी आपके सहयोग में भैया है। क्या भगवान हो जाता, क्या भगवान होता ले तो आगे कह देता। मैंने चेहरा देख ले। अरे मैंने कहा तो पकड़ा ही गया। कितना दिन हुआ आपको पल्लवी के देखे हुए? अरे राम भाई मरा यहाँ घर 2 महीना होता, 2 महीना होता कब मरा यहाँ घर ही। भैया बहन भैया मान लिया घर। हाँ आवत रहे, छुट्टी ना पावत रहे। तब आपको पता चला पल्लवी घर से गायब हो गई? जब हैरानी नहीं दिन हमको पता लगा। 8 बजे रात के, 8 बजे रात के सुने, तब से जीव पे ना आने। तमाम लोग जो है इनके घर पे आ रहे हैं और सारे लोगों की आंखें नम हैं। अगर बात करें तो इस दृश्य को देख करके ऐसा लगता है कि पल्लवी को लोग बहुत प्यार करते थे, पल्लवी को लोग बहुत चाहते भी थे। अब क्या वजह रही जो पल्लवी घर से गई और अभी तक नहीं लौटी? और सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि पल्लवी मोबाइल भी नहीं चलाती है, उसके पास मोबाइल भी नहीं है, तो पता चले तो कैसे चले? आप क्या लगती हैं पल्लवी? अब हमसे बड़की अम्मा लागी थे बगले की। ये मतलब आप रोइए नहीं, पल्लवी आएगी, आप रोइए नहीं। कब पल्लवी से कब बात हुई थी आपकी? अब ये ढको जात रहे नहीं तो हम कहे पहुँचात बानी तो हुआ अपने अम्मा के हसत की पहुँचाए से हम कहीं बिटिया लौट जे कहीं बड़की बुखार भरा हुआ बेहोश हो जाता, गिर पे रहा था। तब लौट आई है तो अपन चली गई है। संझक पता लागा तक बट बनाई की किताब आने गए रहे हम सब बहुत परेशान है। कैसी थी पल्लवी? बहुत निक लड़की रही, बिना मोहे की लड़की रही। आप क्या लगती है? हम बगल एक भाभी लगी थी। पल्लवी कैसी थी? ठीक थी, व्यवहार उसका कैसा था? बहुत अच्छा था उसका व्यवहार, बोलती है अच्छी वो। हाँ
वो बोलती है बहुत अच्छी है। हम आए थे कपड़ा फैलाने, वो बोल रही है दोपहरे तुम धनिया पाती क्या करती हो। हम कहे नाश्ता बनाओ भी दे बेटी ले जाई था। कहीं कि ठीक है, तो वही यहीं खेल रही थी वो साथ बच्चे के, लेकिन उसके बाद हमसे नहीं देखे उनका। कितना दिन हो गया पल्लवी के देखे हुए? वो जो गई निकली है, जैसे पहले बात भई जो गए थे ऐसे ढकवा बाजार करने, वही दिन बात हुई उससे, हम बस और कभी नहीं बात हुई। कभी किसी से झगड़ा हुआ? कुछ नहीं, वो निकलती नहीं है घर से। वो बहुत बलाने पे तो बोलती है, वही खड़ी है जिसकी माँ, तो वही बोलती है बोलो भाभी क्या बात है तुमको। तो बहुत बुलाए आओ बेटी बात करें, नहीं हम जा रहे हैं काम करने। वो घर से निकलती थी नहीं। क्या कर रहे हैं? ये इन्हन लड़कियन के साथ खेलत रही है। ये छोट छोट लड़के हैं, ट्यूशन पढ़ाओ इन्हें के साथ खेलत रही हैं। लड़की परेशान है। तो दोस्तों, एक माँ की बेटी, एक पिता की बेटी, एक भाई की बहन, एक बहन की बहन इस घर से लापता है। तमाम लोग आ रहे हैं, गांव के लोगों से भी हमने बात किया, पड़ोस के लोगों से भी हमने बात किया कि पल्लवी का व्यवहार कैसा था, तो लोगों ने जो बताया वो आपने सुना। हालांकि प्रशासन भी इस मामले की तफ्तीश में लगी हुई है, लेकिन बस आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि स्क्रीन पे चल रहे पल्लवी की फ़ोटो के साथ वीडियो लोगों तक पहुंचे। अगर कहीं भी पल्लवी दिखाई देती है तो आप स्क्रीन पे चल रहे नंबर पे कॉल करके सूचना दे सकते हैं। बाकी ये वीडियो देखने के बाद कमेंट करके आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट खबर में। जय हिंद।